बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनके केमिकल रिएक्शंस और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी रिएक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है नॉन मेटल्स के बारे में। कल हमने बात की थी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। उसमें हमने ये देखा था कि पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ़्ट पे सबसे पहला ग्रुप जो है वो वाला हमारे पास अल्कली मेटल्स होता है। नंबर 2 पे हमारे पास होते हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में हम आगे आते हैं, 3 से 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन से लेकर हीलियम तक, ठीक है, वो जो सारे ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स की करैक्टरिस्टिक हमने डिटेल से डिस्कस की हैं। उसके ऑपोजिट होती हैं जी नॉन मेटल की करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। तो नॉन मेटल्स हमारे पास किस ग्रुप से किस ग्रुप तक होते हैं जी? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, ठीक है जी। ये वाले हमारे पास होते हैं जी नॉन मेटल्स। अगर आप इनके सिंबल लिखना चाहें तो कार्बन फैमिली जो है वो वाले भी नॉन मेटल्स हैं हमारे पास। कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है, फिर फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली जिसे कहते हैं, और उसके बाद नियॉन हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। तो ये वाले जो हमारे पास हैं सारे के सारे, ये वाले ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। और पीछे भी इसके है बोरॉन। तो ये सारे जो हैं हमारे पास सारे के सारे क्या हैं जी? ये नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स की करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस करनी है। तो नॉन मेटल जो हमारे पास हैं जी, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है जी। अगर आप मेटल की बात करें तो मेटल्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कशिश करना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, या किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाले हमारे पास होते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनाइन बना देता है क्लोराइड, ठीक है जी। इसी तरह ऑक्सीजन ये क्या करता है? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्साइड आयन बना देता है, ठीक है जी। तो मेटल्स हमारे पास क्या बनाते थे? केटाइंस बनाते थे। नॉन मेटल्स हमारे पास एनाइंस बनाते हैं। एनाइंस वो हमारे पास होते हैं आइंस जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। तो हमारे पास जो है नॉन मेटल्स ये एनाइंस बना रहे हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो केटाइंस बनाते हैं। और नॉन मेटल्स ग्रुप नंबर 13 से 18 तक हैं। कैसे हैं जी? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारी फैमिलीज़ जो है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस करना है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की पहले बात करते हैं जी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है जी कि इनका जो है शेप कैसी है, उनका साइज़ कैसा है, क्या वो क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, या फिर क्या हैं। सबसे पहले ये हमारे पास होते हैं जी ब्रिटल। अगर सॉलिड फॉर्म में भी हो तो ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर आप इन्हें तोड़ना चाहें तो ये ईजीली टूट जाएंगे, ठीक है जी। इन्हें अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो ये ईजीली टूट जाएंगे। जैसे कार्बन है, उसको तोड़ना हो तो वो ईजीली टूट जाएगा, ठीक है जी। कोई भी और है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जो हो तो वो ईजीली टूट जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे बैड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल जो हैं हमारे पास, उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, तो उसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट का गुज़रना इजी होता है। करंट गुज़रने के लिए वो रास्ता देते हैं, इसीलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। उसके मुकाबले में जो नॉन मेटल्स हैं
इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई मेटेलिक बॉन्ड नहीं होता इनके अंदर, इसलिए ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास कि ये जो हैं सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं जी, सॉफ्ट, मतलब नरम नरम होते हैं, इतने को सख्त नहीं होते, इतने हार्ड नहीं होते, अगर आप इन्हें छुएं तो आपको ये सॉफ्ट महसूस होते हैं। नंबर 3 पे इनकी कोई चमक नहीं होती, ये डल होते हैं। डल का मतलब है कि जब आपके सामने कोई नॉन मेटल पड़ा होगा तो उसकी कोई ख़ास चमक नहीं होगी, लेकिन अगर आपके सामने कोई मेटल पड़ा है तो उसमें ख़ास चमक होती है, दूर से ही पता चलता है कि वो मेटल है। आपने एक जगह एलुमिनियम रखा हुआ है और साथ ही आपने सिलिकॉन रखा हुआ है, सिलिकॉन एक नॉन मेटल है और एलुमिनियम एक मेटल है, तो दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि जो एलुमिनियम है हमारे पास उसकी एक ख़ास चमक होगी और जो सिलिकॉन होगा उसकी कोई ख़ास चमक नहीं होगी, वो डल होगा, उससे ही हमें पता चल जाएगा ये एक नॉन मेटल है। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है जी कि ये जो होते हैं इनकी लो डेंसिटीज़ होती हैं, लो डेंसिटीज़ का क्या मतलब है कि मास टू वॉल्यूम रेशो इनकी क्या होती है, कम। आप एक हाथ में उतनी ही मिकदार में एक नॉन मेटल ले लें, एक हाथ में उतनी ही मिकदार में एक मेटल ले लें, मेटल जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका ज़्यादा वेट आपको महसूस होगा, और जो नॉन मेटल है उसकी डेंसिटी कम है, उसका कम वेट आपको महसूस होगा। आप एक हाथ में ले लें रेत और दूसरे हाथ में लोहे के कुछ टुकड़े ले लें, रेत भी आपने उतनी ली है, लोहे के टुकड़े भी उतने लिए हैं, आपको महसूस होगा कि लोहे के टुकड़े जो हैं, जो मुट्ठी भर आपने लिए हैं, उनका काफ़ी वेट है। रेत जो मुट्ठी भर आपने ली है उसका इतना वेट नहीं है, क्योंकि रेत की डेंसिटी है कम, जो लोहा है उसकी डेंसिटी है ज़्यादा, इस वजह से उसका वेट हमें ज़्यादा महसूस होता है, उसका वेट कम महसूस होता है। ब्रिटल हैं जी, बैड कंडक्टर्स हैं, सॉफ्ट हैं, डल हैं, लो डेंसिटी है और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है जी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इनके लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स इनके थोड़े होते हैं। उसके बाद आगे आ जाती हैं जी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि केमिकली ये कैसे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये किससे रिएक्ट करते हैं, किस तरह का इनका बिहेवियर है, क्या बनाते हैं, क्या ये नहीं बनाते, इसमें ये पढ़ते होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नंबर 2 पे ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, फॉर्म ऑक्साइड्स किस तरह के बनाते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी, तो इस तरह के ये बनाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन मुश्किल से करते हैं, या ऐसे कह लें कि करते ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कार्बन को पानी के साथ रिएक्ट करवाने लग जाएं कोई रिएक्शन नहीं होगा, नाइट्रोजन को पानी के साथ रिएक्ट करवा दें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते बिल्कुल भी। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, एसिड्स के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते। कैसे, आप कोई कार्बन ले लें, कार्बन को आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। आप सिंपली नाइट्रोजन ले लें और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएं या किसी भी और एसिड के साथ, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो जो टॉपिक है हमारा वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक है हमारे पास। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या करते हैं जी, ये सारे के सारे हैं नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी तबई खसूसियात आती हैं। ब्रिटल होते हैं, इनको तोड़ना आसान है
अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बिजली और हीट दोनों के ही, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, दिखने में कोई चमक नहीं होती, हाथ लगाएं तो नरम महसूस होते हैं, डेंसिटीज़ इनकी बड़ी कम है। उतनी मिकदार में नॉन मेटल लें, उतनी मिकदार में मेटल लें तो नॉन मेटल की डेंसिटी कम लगती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है जी, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सारे, और वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। उम्मीद है कि आपको नॉन मेटल्स की करैक्टरिस्टिक्स और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो नॉन मेटल्स में शामिल हैं ये अच्छे समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।